यूनिवर्सिटी से छुट्टी हुई तो लड़की बहाना करके बस से नीचे उतर गई और अंजाम क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आजकल की बच्चियां अक्सर गलती कर लेती हैं। वीडियो को सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय भी कमेंट में दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी विद अदनान। यूनिवर्सिटी से आते हुए लड़की ने बीच रास्ते में बहाना किया और बस से नीचे उतर गई कि उसे किसी सहेली के पास जाना है। इधर ड्राइवर ने बस रोकी और वो उतरी है। उतरने के बाद वो इंतजार करने लगी किसी रिक्शे का। अब वो कभी मोबाइल को देखे, कभी सड़क को देखे, तो इतनी देर में एक रिक्शे वाला उसके पास आके रुका। उसने रिक्शे में देखा कि एक मौलवी साहब बैठे हैं रिक्शे में और मौलवियों के बारे में उस लड़की की राय जो है ना वो बहुत ही गलत थी। उसने बहुत सी अजीब बातें सुन रखी थी जो उसको परेशान कर रही थी। मौलवी साहब ने 2-3 बार पूछा, बेटा किधर जाना है। लड़की परेशान थी। लड़की ने बताया कि मैंने फलां जगह जाना है, तो कितने पैसे लेंगे। मौलवी साहब ने कहा 300 रुपये बेटा। अब लड़की और परेशान हो गई कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह थी जहां पर उसे और कोई रिक्शे वाला नजर नहीं आ रहा था। पिछले 15-20 मिनट से वो इंतजार कर रही थी। अब वो लड़की रिक्शे के सामने गई, उसने फोटो खींची है। फोटो खींचने के बाद जो तस्वीर थी अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर दी कि मैं इस रिक्शे में आ रही हूँ, ताकि अगर कोई परेशानी हो तो उसको पता चल जाए कि फलां रिक्शा था। अब रिक्शे में बैठ गई है। रिक्शे वाला ने रिक्शा स्टार्ट किया तो कोई 3-4 किलोमीटर का सफर था। मौलवी साहब ने लड़की से कहा कि बेटा अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं एक तकरीर बयान जो है वो चला लूं। लड़की ने कहा जी जी चला लें। और मौलवी साहब ने जैसे ही बटन दबाया तो आगे जो बयान चल रहा था वो पर्दे के बारे में था कि एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक महफिल में बैठे थे। उन्होंने अपने पास बैठे हुए सभी सहाबा से कहा कि सबसे अच्छी औरत कौन सी है। इस पर सब सहाबा ने कहा कि फलां, किसी ने तकवे वाली, किसी ने परहेजगार, किसी ने नमाजी, किसी ने कुछ कहा। तो एक जवाब हजरत अली ने भी दिया। अब वो जवाब जो था ना वो कबूल नहीं हुआ। हजरत अली चुपके से निकले महफिल से और घर चले गए। घर जाकर अपनी अहलिया से पूछा कि एक सवाल है, इसका आप मुझे जवाब दें। तो उन्होंने कहा जी अली आपको कोई जवाब नहीं आता, ये हो नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं, नबी पाक ने एक सवाल पूछा है तो उसका जवाब मुझे नहीं आ रहा। क्या सवाल है। नबी पाक ने पूछा है कि दुनिया में सबसे अच्छी औरत कौन सी है। तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि इसका जवाब तो बहुत आसान है। क्या जवाब है जी। जवाब है कि वो औरत सबसे अच्छी है जिसे किसी गैर महरम ने ना देखा हो। अच्छा ठीक हो गया। और अगर आप इससे भी अच्छी औरत देखना चाहते हैं तो वो औरत होगी जिसने कभी किसी गैर महरम को ना देखा हो। मतलब पहले में किसी गैर महरम ने उस औरत को ना देखा हो, दूसरी जो उससे भी अच्छी है उसने उस औरत ने भी किसी गैर महरम को ना देखा हो। अब लड़की ये बयान सुन रही है और साथ परेशान भी हो रही है और सोच भी रही है। कभी मोबाइल को देख रही है, कभी बयान देख रही है, कभी शीशे में मौलवी साहब को देख रही है। मौलवी साहब अपने ध्यान से मोटरसाइकिल रिक्शा चला रहे हैं और जा रहे हैं। अब मंजिल पर पहुंचते हैं। मंजिल पर पहुंचे हैं तो लड़की ने पैसे दिए और मौलवी साहब से कहती कि ठीक है आप जाएं। मौलवी साहब कहते बेटा कोई बात नहीं, आप अपने जाएं जिधर जाना है, मैं तो यहाँ पर रिक्शा साफ करूंगा और सवारी का इंतजार करूंगा। मौलवी जो था ना उसके दिमाग में कहीं छठी हिस्स जो थी वो काम कर चुकी थी कि ये कोई गलत जगह जा रही है लड़की। तो लड़की तेज कदमों के साथ चलते हुए सामने एक फ्लैट था, उसकी बेल बजाती है। जैसी बेल बजाती है अंदर से इंटरकॉम से कोई आवाज आती है और लड़की अंदर चली जाती है। मौलवी कपड़ा उठाता है, अपने रिक्शे को साफ करने लग जाता है। चंद मिनट ही गुजरते हैं कि अंदर से लड़की की चीख की आवाज आती है। मौलवी उस तरफ मुतवज्जे होता है और देखता है कि लड़की भागते हुए गेट से बाहर निकल रही है और भागती आई और रिक्शे में बैठ गई। अब मौलवी ने देखा कि इसके पीछे एक 40-45 साल का शख्स आ रहा है जो सर से गंजा है, एक बाल नहीं है सर पे और बनियान और निकर पहनी हुई है, ब्रहना सी हालत में है। वो आके कहता है जानू क्या हुआ, मैं तो थोड़ा बीमार था इसलिए मेरे ये बाल जो है ये कटिंग ऐसी करवाई हुई है, मैं ऐसा नहीं हूं जैसा तुम समझ रही हो। अब लड़की परेशान है। मौलवी कहता है भाई बेटा क्या हुआ है। अब वो गंजा मौलवी को कहता है वो मौलवी अपने काम से काम रख, ये हमारा मामला है। मौलवी कहता है अच्छा तुझे बताऊं तुम्हारा मामला है। मौलवी ने टायर साफ करने वाला डंडा निकाला और निकाल कर टकले को एक दे मारा। जैसे ही टकले को दे मारा टकला जो है वो बुड़बुड़ाने लगा और जोश में आ गया। कहता मैं अंदर से पिस्टल लेके आता हूँ, तुम्हें गोली मारूंगा। अब इतनी देर में मौलवी जो है वो लड़की से पूछने लगा कि बेटा हुआ क्या है। लड़की कहती कि
ये मुझे चीट कर रहा है, मेरे साथ फेसबुक पे दोस्ती की और मुझे वो तस्वीरें इसने दिखाई अपनी जो किसी और लड़के की थी। मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देता था, तो आज मैंने सोचा कि मैं देख के तो आऊं कि मेरा आशिक कौन है। यहाँ आई हूं तो मुझे ये बाप की उम्र का शख्स मिला है, जो मुझे कह रहा है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझसे दोस्ती कर लो, और मुझे अंदर समझाने लगा था, तो मैं जल्दी से बाहर आ गई हूँ। इतने में वो टकला जो है अंदर से एक पिस्टल उठा के ले आता है, पिस्टल उठाकर लाता है और मौलवी साहब की तरफ सीधी कर ही रहा होता है कि मौलवी साहब के हाथ में जो डंडा है वो चला के इस तरह से मारते हैं। जब डंडा मारा है, डंडा जाकर सीधा उसके हाथ पे लगा, पिस्टल नीचे गिर गया। मौलवी ने जाके गंजे को पकड़ा, खूब दुर्गट बनाई उसकी। दुर्गट बनाने के बाद पिस्टल उठा के उसके घर में फेंक दिया और उसको कहता दफा हो जाए इधर से। वापस आया रिक्शे की तरफ तो लड़की कहती मौलवी साहब जल्दी से रिक्शा चलाएं। अब मौलवी ने रिक्शा चलाया और रास्ते में पूछने लगा बेटा अब क्या कहाँ जाना है। लड़की बड़ी परेशान कि अब मैं घर से भी लेट हो चुकी हूँ, सारी लड़कियां घर पहुंच चुकी होंगी, अब घर पे क्या बताऊं। मौलवी कहता बेटा खुल के बात बताओ ताकि मैं तुम्हारे मसले का हल निकाल सकूं। लड़की कहती मैं परेशान हूं कि अब मैं घर पे क्या कहूंगी, पहले तो मैं आ गई थी बिना सोचे, लेकिन इस वक्त मैं सोच रही हूँ कि घर पे क्या कहूंगी, माँ बाप परेशान हो रहे होंगे, मेरा मोबाइल भी बंद है। तो मौलवी ने कहा कि ठीक है बेटा हम हमारे घर चलते हैं। लड़की और परेशान हो गई कि ये मौलवी पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, कि एक मुसीबत से जान छूटी है दूसरी में फंस जाऊंगी। मौलवी लड़की को लेके जाता है अपने घर और लड़की अंदर दाखिल नहीं हो रही होती। मौलवी अपनी बेटी को आवाज देता है बेटा ये बाहर आओ। बेटी जब बाहर आती है तो बेटी उस लड़की की उम्र की होती है। कहता बेटा ये तुम्हारी नई फ्रेंड है, इनसे बात करो और इनको अंदर ले चलो। अब वो लड़की थोड़ी सी इत्मीनान का सांस लेती है, अंदर चली जाती है। मौलवी साहब उसको बताते हैं कि बेटा मैं भी बच्चियों का बाप हूँ और ऐसा नहीं है कि जो तुमने सुन रखा होगा वो सच होगा, सारे मौलवी एक जैसे नहीं होते। उसने अपनी बेटी को बताया और अपने फोन से उस लड़की के घर का नंबर लिया और वो डायल किया। उसके वालिद को कहा कि मैं फलां फलां बोल रहा हूँ, मेरी बेटी आपकी बेटी के साथ पढ़ती है, तो आपकी बेटी हमारे घर आ गई थी, मैं रिक्शा चलाता हूँ और फलां इलाके में रहता हूँ, मैं थोड़ी देर तक आपकी बेटी को आपके पास घर छोड़ जाऊंगा। अब माँ बाप पहले घर पे बड़े परेशान बैठे थे कि अभी तक बेटी आई नहीं है, तो वो सारे इत्मीनान से बैठ जाते हैं। लड़की जो होती है उसके भी सांस में सांस आता है। लेकिन अब नतीजा क्या है, आजकल के दौर में सोशल मीडिया हर बंदा चला रहा है। हर बंदा चाहता है कि मेरा कोई ना कोई बॉयफ्रेंड हो, मेरी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड हो, और 100 में से 80 लोग ऐसे सोशल मीडिया पे बैठे हैं जो अपने असल आईडी नहीं, लोगों की पिक्चर्स लगा के वहां पर बैठे हैं, महंगी महंगी तस्वीरें महंगी महंगी गाड़ियों के साथ लगाते हैं। जब कोई लड़की सेट हो जाती है उसको महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। तो बच्चियों को चाहिए कि अपनी और अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल करें और पर्दे का ख्याल रखें, यही आपके लिए बेहतर है, नहीं तो जमाना आपको नोच कर खा जाएगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।